हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला कि कौन सा जगह पे कितना गियर लगा सकते हैं और कितना स्पीड पे। तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें पता रहना चाहिए कि आप बाइक कैसे स्टार्ट करेंगे, क्लच कैसे छोड़ेंगे। तो चलिए मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ। 2 सेकंड लगेगा, सिर्फ आप लोग देखते रहिए। सबसे पहले आपको बाइक स्टार्ट करना है। बाइक जब भी स्टार्ट करते हो आप, तो सबसे पहले आपको गियर डाउन करना है। गियर डाउन करने के बाद आपको सेल्फ मारना है। दोस्तों जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आपको रेसिंग नहीं देना है। तो सबसे पहले आपको धीरे से आपको सेल्फ मारना है। सेल्फ मारने के बाद आपको धीरे से सबसे पहले क्लच दबाना है, उसके बाद गियर पीछे लगता है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा पीछे प्रेस करेंगे तो गियर लग गया। और देखिए सबसे पहले यहाँ लम्हा है, और मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी को बैठा के आप कैसे लम्हा सकते हैं और कितना गियर में लम्हाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लम्हा है तो सबसे पहले आपको अपना ब्रेक पे ध्यान देना चाहिए। आपका अगर ब्रेक सही है और दोनों ब्रेक सही है, आपका आगे भी और पीछे भी, तो सबसे पहले आपको गियर लगा लेना। ये गियर अपना लम्हा के अनुसार लगाना और अपना गाड़ी के ब्रेक के अनुसार। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाना है। आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना, धीरे धीरे एक्सीलरेटर लेना है। तो सबसे पहले आपको 2 गियर लगा लेना। कभी भी 2 गियर लगाएंगे तो आपका बाइक सीधा चलेगा। और देखिए यहाँ पे लम्बा है तो मैं 2 गियर में जा रहा हूँ। अगर ज़्यादा स्पीड हो रहा है तब गियर कम कर दीजिए, ताकि गाड़ी ज़्यादा स्पीड नहीं जाएगा। तो देखिए मैं आराम से जा रहा हूँ, और लम्बा भी देखिए कितना ज़्यादा ढलान है यहाँ पे। और अभी आपको नदी पास करके भी दिखाएंगे कि आप किसी को बैठा के भी कैसे पार कर सकते हैं। तो देखिए गाइज, सबसे पहले आप जब भी पार करते तो आपको थोड़ा सा हाफ क्लच लेना है और धीरे धीरे पार करना है। याद रखिए अगर आप धीरे धीरे पार करें तो आपका गाड़ी 1 गियर में रहना चाहिए, और आप हाफ क्लच में पार कर सकते हैं। आपको फुल नहीं लेना और ज़्यादा एक्सीलरेटर भी नहीं लेना है। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आपके पास अगर रेत मिल गए रास्ता में तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपका गाड़ी 2 गियर में रहना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए और कम भी नहीं। और आपको अगर ज़्यादा इधर उधर हो रहा है तो आप हल्का सा पीछे वाला ब्रेक दबा के आप इधर उधर कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और चलिए मेरा गाड़ी अभी 2 गियर में, थोड़ा सा यहाँ जगह समतल है। यहाँ पे अगर हम 3 गियर लगाएंगे तो मेरा गाड़ी से तुरंत खटखट आवाज़ आने लगेगा। और देखिए थोड़ा सा आप एक्सीलरेटर लेंगे चढ़ाई पे तो आपका गाड़ी चढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे चढ़ा है। तो सबसे पहले अगर आप स्टार्टिंग में बाइक चला रहे हैं, चढ़ा है, तो सबसे पहले आपको गियर डाउन कर लेना है और 1 गियर में चढ़ाना है। अगर आप पहले से थोड़ा सा गाड़ी चला चुके हैं तो सबसे पहले आपको जब भी गियर लगाने या कम करने की ज़रूरत पड़े तो आप चलते चलते लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं अभी 3 लोड हूँ, तो 3 लोड में हम सबसे पहले गियर मेरा पहले से डाउन है और 1 गियर है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कब और कैसे गियर लगाना चाहिए। तो देखिए 1 गियर में मैं जा रहा हूँ, अभी 1 गियर में अभी जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे चढ़ा है, और मैं ज़्यादा एक्सीलरेटर नहीं लूँगा क्योंकि मेरा गाड़ी से ज़्यादा आवाज़ आने लगेगा। 1 गियर पे बाइक कहीं भी चढ़ जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सीलरेटर नहीं लेंगे। जैसे आप चढ़ जाएंगे उसके बाद आपको दूसरा गियर लगा लेना है। सेम प्रोसेस है, बस आपको क्लच दबाना और गियर लगाना है। उसके बाद देखिए ये छोटा मोटा चढ़ा खुद चढ़ जाएगा, सिर्फ आपको एक्सीलरेटर थोड़ा सा लेना है। और जब भी आप गियर लगाते हैं तो थोड़ा सा बाइक को आपको रेस्ट देना है और आपको गियर लगा लेना है, ताकि आपका बाइक स्लो ना हो जाए और बंद ना हो जाए। और देखिए यहाँ पर जब भी आप रुकते हैं तो सबसे पहले हल्का सा ब्रेक दबाएंगे, उसके बाद पूरा स्लो हो जाएगा, उसके बाद क्लच दबाएंगे और आपको गाड़ी को रोक देना है, उसके बाद चाबी को ऑफ कर देना है। मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों और एक चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए, तो अगर तुम बिगिनर हो तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे बालू में अभी आपको बताता हूँ, बालू में आपको हर समय गाड़ी के गियर कम रखना चाहिए, क्योंकि अगर इधर उधर हो जाएगा तो तुम संभाल नहीं पाओगे। और अब याद रखिए आप जल्दी गियर लगाने की कोशिश मत कीजिए, हल्का सा वाइब्रेशन आएगा चलेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम गियर लगाते तो यहाँ पे हमको कम करना पड़ता, इसलिए हम गियर नहीं लगाए। इसलिए देखिए तुरंत आपको गियर नहीं लगाना है, नहीं तो आपको तुरंत कम भी करना पड़ेगा और आपका बाइक तुरंत रेस नहीं लेगा। इसलिए देखिए सबसे पहले आपको यहाँ थोड़ा सा समतल लगा मुझे, तो यहाँ पे हम गियर लगा सकते हैं। और जब भी आप गियर लगाने की सोचते हैं तो देखिए आपका गाड़ी खुद ऑटोमेटिक है, उसका आवाज़ चेंज हो जाता है। बाइक भी नहीं चढ़ने लगा तो आपका बाइक का आवाज़
और ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। इसलिए आपको इन चीज़ों का अगर तुम ध्यान में रखोगे तो तुम्हें कभी भी गियर लगा सकते हो और तुम कभी भी कम कर सकते हो। और देखिए ज़्यादा बुड़ आवाज़ आने लगे, हल्का सा अगर तुमको लगा कि चढ़ जाएगा तो तुम हल्का सा क्लच दबा के थोड़ा सा एक्सीलेटर लेना। लंबा चढ़ा है तो तुम गियर को कम कर देना, क्योंकि ज़्यादा वाइब्रेशन आने लगेगा और हाफ क्लच में जल्दी गाड़ी फिर चढ़ेगा नहीं और आपका जल्दी इस तरह से क्लच भी ख़त्म हो जाएगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और देखिए यहाँ पे समतल जगह है, मैं कैसे गियर लगाता हूँ। अभी मेरा गाड़ी 2 गियर में है और देखिए आवाज़ किस टाइप आ रहा है। थोड़ा सा एक्सीलेटर लेंगे तो देखिए वाइब्रेशन होने लगा। उसके बाद आपको गियर लगाना है, फिर से आप एक्सीलेटर लेंगे और वाइब्रेशन जैसे आने लगेगा आपका गाड़ी से आपको गियर लगा देना है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। गाड़ी पे कब और कैसे गियर लगाना चाहिए, इन चीज़ों को हर समय ध्यान इसी तरह से रख सकते हैं। जैसे कि आपका बाइक वाइब्रेशन देने लगा तो आपको गाड़ी का गियर लगाना है, और नहीं देने लगा तो आप गियर कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चढ़ा है, देखिए आवाज़ आने लगेगा आपका चेन से कट इस तरह से कम आने लगेगा। तो उस समय आपको गियर कम करना है। और फिर से अगर आपका गाड़ी 4 गियर में तो आपको बार से कट आवाज़ आने लगेगा, आपको 1 गियर भी लगाना पड़ सकता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप धीरे धीरे जा रहे हैं, अगर आपका बाइक की स्पीड में है, मान के चलिए 60 में, तो आपका गाड़ी हर समय 4 गियर में रहेगा। और ये मैटर नहीं करता कि आपका गाड़ी कितना स्पीड में, चाहे 20 का हो, 40 का हो या 60 का हो, उससे मैटर नहीं करता है। आपका बाइक हर समय जब भी वाइब्रेशन या कम आवाज़ देने लगेगा तो आपको गियर लगाना है और कम करना है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रख लेते हो तो आप कभी भी बाइक चला सकते हो किसी भी जगह पे, चाहे वो भीड़ इलाका हो चाहे कोई भी इलाका हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे कितना बड़ा चढ़ा है गाइज, तुम यहाँ क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में गियर कम कर लेना है। उसके बाद आपको एक्सीलेटर लेना है और ज़्यादा आपको एक्सीलेटर से, देखिए मेरा अभी 3 गियर में है और मैं कैसे अभी चढ़ा रहा हूँ इसको। देखिए मैं पूरा फुल एक्सीलेटर ले लिया हूँ। अगर इस तरह से आपको लेने की ज़रूरत हो रहा है तो आप गियर कम कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मैं अप्लाई करता हूँ खुद। अगर आपको लग रहा है कि चढ़ाई थोड़ा लंबा है और आपको लग रहा है कि चढ़ जाएगा तो और कट आवाज़ आने लगेगा, तो उस समय आपको थोड़ा सा एक्सीलेटर कम कर देना है, आपका गाड़ी ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके बताना गाइज। और चीज़ आपको बताऊंगा बाइक से रिलेटेड, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय।